हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अवर वर्ल्ड साइंस में। दोस्तों, गुरुत्वाकर्षण क्या होता है या कैसे काम करता है, ज़्यादातर लोगों को इसके बारे में पता होता है कि जब किसी वस्तु को पृथ्वी की सरफेस से आकाश में फेंकते हैं तो वह वस्तु पृथ्वी की सरफेस पर आ गिरती है। लेकिन आज हम इसी वीडियो में गुरुत्वाकर्षण को और अधिक गहराई से समझेंगे और यह जानेंगे कि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण और चुंबक के गुरुत्वाकर्षण में क्या अंतर होता है और इन दोनों गुरुत्वाकर्षण में कौन सबसे अधिक पावरफुल होता है, और अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड कैसे सूरज के सोलर फ्लेयर से बचाता है। आइए जानते हैं। दोस्तों, गुरुत्वाकर्षण एक ऐसी घटना है जो प्रत्येक वस्तु या पार्टिकल्स को अपनी ओर आकर्षित करने लगती है। हमारे सौर मंडल में या ब्रह्मांड में मौजूद प्रत्येक पार्टिकल्स हर दूसरे पार्टिकल को एक फोर्स से आकर्षित करता है, जिसे हम गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। इस गुरुत्वाकर्षण को सबसे पहले महान वैज्ञानिक सर आइजैक न्यूटन ने बताया था। उन्होंने अपने जीवन की इस घटना को पेड़ से पृथ्वी पर गिरते हुए फल को देखकर जाना था कि पृथ्वी का अपना गुरुत्वाकर्षण होता है जो हर वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करता है, और उसी से उन्होंने जाना कि प्रत्येक प्लैनेट्स और स्टार में अपना अपना गुरुत्वाकर्षण बल होता है। जैसे आप पृथ्वी को ही ले लीजिए। हमारी पृथ्वी सूर्य के गुरुत्वाकर्षण के कारण सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है और पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा चक्कर लगाता है। यह प्रक्रिया सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा में इनके अपने गुरुत्वाकर्षण बल के कारण होती है। अब यह ग्रेविटी स्टार्स और प्लैनेट्स में कैसे प्रोड्यूस होती है, इसको समझते हैं। दोस्तों, हमारा जो सूर्य या सूर्य जैसे अन्य तारे हैं, इनकी इनर कोर में मौजूद कंडक्टिव प्लाज्मा गति करता रहता है। इस कंडक्टिव प्लाज्मा की गति करने के कारण इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, जिससे सूर्य या तारों का चुंबकीय क्षेत्र बनता है जो बहुत दूर दूर तक फैला होता है, जिसके कारण ग्रह सूर्य के चारों चक्कर लगाते रहते हैं, जिसे सूर्य का गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। हमारी पृथ्वी भी इस गुरुत्वाकर्षण के कारण चक्कर लगाती है। और अब हमारी पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण कैसे प्रोड्यूस होता है, इसको जानते हैं। हमारी पृथ्वी की इनर कोर सॉलिड होती है जो निकेल और आयरन जैसे चुंबकशील धातुओं से बनी होती है। चुंबकशील धातुओं से मेरा मतलब है कि वह पदार्थ जिनमें मैग्नेटिक फील्ड जल्द स्थापित हो जाता है। इन इनर कोर के बाहर आउटर कोर में आयरन और निकेल की पिघली हुई मिक्स्ड धातु गति करती रहती है, जिसके कारण इनर कोर में इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होती है, और यही इलेक्ट्रिक करंट पृथ्वी के अपनी दूरी पर घूमने के कारण मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करती है, जिसकी दिशा नॉर्थ पोल से साउथ पोल की ओर होती है, जिसे आप कंपास द्वारा देख सकते हैं। यह अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड सन से आने वाले सोलर फ्लेयर से बचाता है। यह सोलर फ्लेयर सन की सरफेस पर बड़े स्तर में हुए सोलर विस्फोट से निकलती हैं, जिसमें एक्सरे, गामा रे और अल्ट्रावायलेट रेडिएशन रे जैसे चार्ज पार्टिकल्स होते हैं जो ह्यूमंस को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इस मैग्नेटिक फील्ड को पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण या ग्रेविटी कहते हैं, जो चंद्रमा और मानव निर्मित सैटेलाइटों को अपनी कक्षा में बांधे रखता है। अगर आप किसी बॉल को हवा में उछालते हैं तो वो गुरुत्वाकर्षण के कारण पृथ्वी पर आ गिरती है। दोस्तों, यह गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी पर हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी वस्तु पर काम करती है, जैसे पानी से भरे गिलास का टेबल पर रखा होना और ह्यूमन, कार, बस, इन सब का पृथ्वी पर चलना। दोस्तों, न्यूटन के नियम के अनुसार जब यह ग्रेविटी दो वस्तुओं के बीच दूरी को धीरे धीरे बढ़ाते हैं तो उन दोनों वस्तुओं के बीच ग्रेविटी कम होने लगती है। मान लीजिए इन दोनों वस्तुओं में से एक वस्तु हमारी पृथ्वी हो और दूसरी वस्तु स्पेसक्राफ्ट, जिसे पृथ्वी से स्पेस के लिए लॉन्च करना है, जिसमें साइंटिस्ट बैठे हुए हैं। इस समय बैठे साइंटिस्ट जो ग्रेविटी महसूस कर रहे होंगे, वही ग्रेविटी आम इंसान भी महसूस कर रहा होगा। जैसे ही स्पेसक्राफ्ट पृथ्वी से लॉन्च होता है तो इन दोनों वस्तुओं के बीच धीरे धीरे दूरी बढ़ने लगती है। इस दूरी के बढ़ने से ग्रेविटी में परिवर्तन आने लगता है, जिससे ग्रेविटी हमारी धीरे धीरे घटने लगती है। जैसे ही स्पेसक्राफ्ट पृथ्वी के ग्रेविटी को तोड़कर अंतरिक्ष में पहुंच जाता है तो ग्रेविटी ह्यूमन के लिए बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, जिसके कारण स्पेसक्राफ्ट में बैठे साइंटिस्ट फ्लोट करने लगते हैं। अब यह जानते हैं कि कैसे सैटेलाइट या स्पेसक्राफ्ट पृथ्वी के ग्रेविटी फोर्स को तोड़कर स्पेस में पहुंच जाता है। दोस्तों, सैटेलाइट को पृथ्वी के ग्रेविटी से बाहर स्पेस में भेजने के लिए सैटेलाइट को रॉकेट की सहायता से 11.2 किलोमीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से छोड़ा जाता है, ताकि सैटेलाइट
पृथ्वी के एटमॉस्फेयर से बाहर निकलकर स्पेस में पृथ्वी की परमानेंट ऑर्बिट तक पहुंच जाए, ताकि सैटेलाइट की गतिज ऊर्जा में एयर फ्रिक्शन के कारण कोई हानि ना हो और सैटेलाइट बिना कोई एनर्जी खर्च किए लंबे समय तक पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता रहे। दोस्तों, सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा जैसे लाखों करोड़ों स्टार्स और प्लैनेट्स की ग्रेविटेशनल फोर्स और अर्थ के नेचुरल और आर्टिफिशियल मैग्नेट के ग्रेविटेशनल फोर्स में सिंपल सा अंतर होता है। यह उन सभी चीज़ों पर काम करता है जिनका द्रव्यमान होता है। स्टार और प्लैनेट्स के ग्रेविटेशनल फोर्स छोटे से छोटे मेटेओर्स पार्टिकल्स और बड़े से बड़े एस्टेरॉयड या प्लैनेट्स पर काम करता है, जो अपनी ओर केवल अट्रैक्ट करते रहते हैं। जैसे सन द्वारा एस्टेरॉयड को अपनी ओर अट्रैक्ट करना, सैटेलाइट का खराब हो जाने पर पृथ्वी पर आ गिरना, मेटेओर का पृथ्वी पर गिरना, इसे आप अक्सर रात के समय में आसमान में देखते हैं, जिसे हम लोग टूटता हुआ तारा कहते हैं। यह ग्रेविटेशनल फोर्स कमजोर होता है मैग्नेट के ग्रेविटेशनल फोर्स की तुलना से। मैग्नेट का ग्रेविटेशनल फोर्स अट्रैक्ट और रिपल टाइप का होता है, जो आयरन और एलॉय जैसी मिश्र धातुओं के अलावा इलेक्ट्रिक चार्ज वाली चीज़ों पर काम करता है। जैसे आप मैग्नेट को ही ले लीजिए, जब आप दो मैग्नेट को एक दूसरे के पास लाते हैं तो वह एक दूसरे को अट्रैक्ट करके आपस में चिपक जाते हैं। ऐसा इन दोनों मैग्नेट के पोल के विपरीत होने के कारण होता है। और जब आप इन दोनों मैग्नेट पोल्स को समान दिशा में रखकर एक दूसरे के पास लाते हैं तो दोनों मैग्नेट एक दूसरे को पीछे की ओर ढकेलते हैं। इन मैग्नेट के अट्रैक्शन और रिपल्सन का प्रयोग हम लोग डेली लाइफ में करते हैं, जैसे स्क्रैप मैग्नेटिक लिफ्टिंग द्वारा लोहे के टुकड़ों को उठाकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर रखना, एमआरआई द्वारा ह्यूमन के ब्रेन की जांच करना, विभिन्न क्षेत्रों में मैग्नेट का यूज करके इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना, और लाउड स्पीकर या हेडफोन का प्रयोग म्यूजिक सुनने में या पार्टी करने में करना। इन सभी के अलावा भी विभिन्न क्षेत्रों में मैग्नेट का यूज करते हैं।